नमस्कार साथियों, स्वागत है अपना ही यूट्यूब चैनल विजन ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम एसएससीजीडी का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है 2025 के लिए, उसमें से हम प्रैक्टिस सेट 36 लेकर आए हैं। इसके पहले हम 35 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जो चैनल के प्लेलिस्ट में होगा एसएससीजीडी के नाम से बनकर, वहाँ से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। मस्ट वीवीआई प्रैक्टिस सेट कराए हैं जीके जीएस के लिए, जो एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा संभावना है, वही हम प्रश्न कराए हैं। जिनका भी एग्ज़ाम फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिए हैं और वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में होगा। चलिए, आज का वीडियो चालू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे। चलिए, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन था? तो जब हर्षवर्धन का भारत में काल था, उस समय भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? तो आपका ऑप्शन है फयान, हैथिंग, किबांग गया हुआ कि हेवेन तासांग। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लगाइए। ये भी मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जो एसएससीजीडी में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लगाइए आप लोग। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी हवेन तासांग हो जाएगा। डी इजे करेक्ट हो जाएगा, जो हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाले चीनी यात्री था, है हवेन तासांग। डी इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजू दौला को किसने धोखा दिया था? जो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें सिराजू दौला को किसने धोखा दे दिया था? तो आपका ऑप्शन है हैदर अली ने, कि मीर कासिम ने, कि मीर जाफर ने, कि अवध के नवाब ने। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लगाइए। ये भी मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है एसएससीजीडी के लिए, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी मीर जाफर ने क्या दिया था? सिराजी दौला को धोखा दे दिया था। सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो आपका ऑप्शन है नरेंद्र नाथ दत्त, कि बटुकेश्वर दत्त, कि कृष्ण दत्त, कि सुरेंद्र दत्त। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लगाइए आप लोग। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? ये भी मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है एसएससीजीडी के लिए, एसएससीजीडी 2025 के लिए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी नरेंद्र नाथ दत्त हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त। ए इजे करेक्ट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लगाइए। आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी थे, कि जवाहरलाल नेहरू, कि मोहम्मद इकबाल, कि लोकमान्य तिलक। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लगाइए आप लोग। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? ये भी मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी था, उसका संस्थापक कौन था? तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी लोकमान्य तिलक हो जाएगा। डी इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है। तो भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है गोबी, सहारा, थार, कि आटाकामा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लगाइए। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है? ये भी मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है एसएससी के लिए।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए सी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी थार कहा जाता है। भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है? थार कहा जाता है। सी ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो चलिए कुछ ऑप्शन है सुंदरवन, एमेजॉन बेसिन, की ग्रीनलैंड, की कांगो बेसिन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होने वाला है जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग। एसएससी में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन डेल्टा हो जाएगा। ए ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन है सतपुड़ा, की ब्रह्मगिरी, की अमरकंटक, की पश्चिमी घाट की ढलान। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लगाइए आप लोग। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? ये भी मस्ट भी वाई क्वेश्चन है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी अमरकंटक हो जाएगा। सी ई जे मस्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन है योजना और विकास मंत्री होते हैं, कि वित्त मंत्री होते हैं, कि प्रधानमंत्री होते हैं, कि ग्रामीण और सामुदायिक विकास मंत्री होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लगाइए। क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए सी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। सी ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन है एम एस स्वामीनाथन, कि जवाहरलाल नेहरू, कि लाल बहादुर शास्त्री, कि सुंदरलाल बहुगुणा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लगाइए आप लोग। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? ये भी मस्ट भी क्वेश्चन है एसएससी जीडी के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी एम एस स्वामीनाथन हो जाएगा, जो हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। ए ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस स्थान में शामिल किया गया? तो ऑप्शन है 1975, 1976, 1977, कि 1979। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लगाइए आप लोग। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? ये भी मस्ट भी क्वेश्चन है संविधान से। मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया संविधान में? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी 1976 में शामिल किया गया। 1976 में मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया। वी ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है रॉकेट किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो रॉकेट जो होता है वह किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो ऑप्शन है न्यूटन का तीसरा नियम पर, कि न्यूटन का पहला नियम पर, कि न्यूटन का दूसरा नियम पर, कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लगाइए। भी मस्ट भी क्वेश्चन है एसएससी के लिए, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी न्यूटन का तीसरे नियम पर काम करता है। ए ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए वाहन में किस दर्पण या लेंस का उपयोग किया जाता है? तो चलिए जो पीछे से, जैसे हम गाड़ी आगे में चला रहे हैं, कोई गाड़ी पीछे से आ रहा है, उसको देखने के लिए हम कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, की अवतल दर्पण। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लगाइए आप लोग। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी साइड मिरर उसको भी बोलते हैं। सी ई जे करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? तो आपका ऑप्शन है तत्वों का मिश्रण है, कि हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, कि पॉलीमर का मिश्रण है, कि लवण का मिश्रण है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगाइए, किसका मिश्रण है पेट्रोलियम? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है पेट्रोलियम। वी इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित पक्षी है? तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो आपका क्वेश्चन है मोर है, कि शुतुरमुर्ग है, कि डोडो है, कि तुर्की है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लगाइए, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? ये भी मस्ट भी क्वेश्चन है एसएससी के लिए, एसएससी जीडी के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी शुतुरमुर्ग हो जाएगा। वी इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो चलिए आपका ऑप्शन है 226, 206, 256 कि 236। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लगाइए, मस्ट भी वही क्वेश्चन है, हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी 206 हड्डियाँ होती है हमारे शरीर में। 200 कितनी होती है? 206 हड्डियाँ होती है। वी इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो क्वेश्चन है जॉर्ज वाशिंगटन, कि बराक ओबामा, कि जो बाइडेन, कि डोनाल्ड ट्रंप। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लगाइए, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? ये भी मस्ट भी क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी जो बाइडेन हो जाएगा। सी इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेखा किसे कहा जाता है? तो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन है रेड क्लिफ रेखा, कि डूरांड रेखा, कि मैकमोहन रेखा, कि पाक जल डमरू मध्य। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लगाइए, ये भी मस्ट भी क्वेश्चन है, जो एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी रेड क्लिफ रेखा के नाम से भारत और पाकिस्तान के सीमा को जाना जाता है। ए इजे करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, एन किस देश की मुर्दा है? तो आपका क्वेश्चन है चीन का है, जापान का है, कोरिया का है, कि अमेरिका का है। तो एन किस देश की मुर्दा है? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर लगाइए आप लोग, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी जापान हो जाएगा। एन किस देश की मुर्दा है? तो जापान का मुर्दा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है 7 जुलाई, 15 मार्च, 5 जून, कि 17 जून। तो चलिए ये भी मस्ट भी क्वेश्चन है, जो हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सी इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक है वह उसका लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन है विक्रम सेठ, सरदार पटेल, कि महात्मा गांधी, कि जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप लगाइए, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? ये भी मस्ट VBI क्वेश्चन है एसएससी जीडी 2025 के लिए। तो चलिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। डी इजे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डेली हम 7 बजे रात को एसएससी जीडी के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं, जिसमें हम जीके और जीएस का क्वेश्चन
लेकर आते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।